हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है एक हफ्ते बाद आप सबसे दोबारा मिलकर। एंड वी हैव क्वाइट अ फ्यू मेंबर्स हियर टुडे। अंशवी जी, कान्हा जी, दिशा जी, पूनम जी, शौर्य, नमीशा, रुद्र, आयशा, आयुष, यश प्रताप एंड पलक जैन। थैंक यू सो मच। मे बी और भी लोग आगे ज्वाइन करेंगे, बट हम लोग अभी क्लास शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने पहले बोला है, प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिएगा इफ पॉसिबल, ठीक है? ओके, सो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन? राइट। एंड आई एम यूजिंग ईयरफोन्स बिकॉज पिछली बार ऑडियो का इश्यू हुआ था। अगर इस बार इश्यू होगा तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा दोबारा। ओके, ठीक है। तो आज हमारा क्लास नंबर 18 हो रहा है। देखते देखते नंबर बढ़ता जा रहा है। ऑल ग्लोरीज टू यू एंड प्रभुपाद। एंड आज डेट है जनवरी 22। ओके, हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदसह गणललिता श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो जैसा कि मैंने बोला, आज क्लास नंबर 18 है। और बिफोर वी स्टार्ट विद टुडेज इंटरेस्टिंग अवतार, हम लोग सबसे पहले करेंगे आइस ब्रेकर। एंड आई थिंक आज का जो आइस ब्रेकर है वो अब तक का सबसे ज्यादा यूनिक आइस ब्रेकर होगा, आप बोल सकते हैं। बट द चॉइस इज अप टू यू। आज का क्वेश्चन जो है वो पहले भी आपसे बहुत लोगों ने पूछा है, जब आप छोटे थे बचपन में, स्पेशली जब आप छोटे थे, ठीक है? एंड मे बी कान्हा जी से आज भी लोग पूछते होंगे। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जब बचपन में आपको रिश्तेदार सब पूछते थे ना, जब आप शादी में या फंक्शन में जाते थे, बेटा इधर आओ, मम्मी पसंद है कि पापा पसंद है? ठीक है। तो आज का आइस ब्रेकर क्वेश्चन यही है, हु इज योर फेवरेट पिक, डैड और मॉम? ठीक है। आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज वी बोथ लव देम इक्वली इन मोस्ट केसेस। बट देन लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ये नहीं बोल सकते कि आई लव बोथ ऑफ देम, या आप ये नहीं बोल सकते कि आई डोंट लव एनी ऑफ देम। ठीक है, किसी एक को तो चूज कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? ओके, सो प्लीज आप लोग हैंड रेस कीजिए। आई आई रियली एनकरेज यू टू रेज योर हैंड्स, वरना ऐसे भी तो आंसर करना ही है ना। ओके, यश जी आप ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, I'll choose Krishna. I already told you. Yes, it's a good choice, but you have to choose one of mom or dad. No other answer. Choose one. Yes. I don't have an answer. I'm sorry. Okay, no problem. But then अभी next time, ठीक है ना? आप में से सबको कोई एक आंसर करना ही होगा। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग मम्मी पापा तक पहुंचेगी नहीं, आप चिंता मत करिए, ठीक है? घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, खाना मिल जाएगा रात को सबको। अंशवी जी आप ट्राई कीजिए। प्रभु जी मैं पिताजी को चूज करूँ। ओके, कान्हा जी? डैड। डैड, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप चिंता मत करिए, मम्मी को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? और रात को आप दोनों को डिनर मिलेगा। ओके, शौर्य जी आप ट्राई कीजिए। मम्मी। मम्मी। आयशा जी? प्रभु जी मैं पापा को चूज करूंगी। ओके, ग्रेट। नमीशा जी? मम्मी। मम्मी। पूनम जी? पूनम जी? मम्मी। ओके, दिशा शर्मा जी? प्रभु जी मम्मी। ठीक है। आयुष जी? आयुष? डैड। आपकी मम्मी आपके पीछे भगवान का पूजा कर रही है और आपने डैड बोल दिया। चलिए ठीक है, काफी हिम्मत चाहिए इसके लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू आयुष जी। रुद्र बंसल जी आप ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मम्मी। मम्मी।
ओके, आफ्टर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, थैंक यू फॉर योर आंसर। पलक जैन जी, आप ट्राई कीजिए। पापा। ऑल राइट, हमें सबसे आंसर मिल गया है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा जाए तो मेजोरिटी में मम्मी वाला साइड था। सो थैंक यू सो मच, आप सब ने आज पार्टिसिपेट किया, सबसे मुझे आंसर मिल गया। थैंक यू। डोंट टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली, दिस वाज जस्ट फॉर फन, ठीक है ना? वी ऑल लव आवर पेरेंट्स इक्वली, ठीक है? ओके ओके, या सो दिस वाज टुडेज आइस ब्रेकर क्वेश्चन, एंड नाउ मूविंग ऑन विथ व्हाट वी वर डूइंग पहले, ठीक है? तो हमने पहले समझ लिया था कि दश अवतार क्यों होता है, हमने क्लासरूम का ये एनालॉजी समझा था। बाय चांस किसी को समझ में नहीं है तो आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं उसको, ठीक है? अब हम ये समझेंगे। अच्छा, ओके, बाय द वे, आज का जो हमारा सेशन है उसमें अगेन इन ये जो डायग्राम है जो हम पिछले 2-3 क्लासेस देख रहे हैं, ये है हमारा मटेरियल क्रिएशन। ऐसे पीछे बहुत सारे हैं ऑलरेडी, और टोटल में देखा जाए तो ये है हमारा स्पिरिचुअल और मटेरियल क्रिएशन का जो फुल पिक्चर, जिसमें स्पिरिचुअल 75% होता है और मटेरियल 25% होता है। इस डायग्राम का थोड़ा बहुत आज भी रेलिवेंस है, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से दिखाया। ओके, सो ज्यादा टेक्निकल में आपको नहीं जाना, बस ऐसे ही आप देख लीजिए एक बार। सो हमने पहला क्लास में डिस्कस किया था मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब फिश इन संस्कृत, ठीक है? फिर कुर्म अवतार विच मीन्स टॉर्टोइस इन संस्कृत। उसके बाद वरा अवतार जो कि है वाइल्ड पिग और अ बोर, BOAR, बोर यू कैन से। फिर हमने लास्ट टाइम 2 क्लासेस लगे, एक स्टोरी पे और एक लेसन्स पे। हमने किया था नरसिम्हा। नर मीन्स मैन और सिम्हा मीन्स लायन, हाफ लायन एंड हाफ मैन। नरसिम्हा अवतार हमने किया था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। आज हम लोग करेंगे, ये भगवान के अवतार नहीं है, ये ही इज अ ड्वार्फ, जिनका एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे हमने एनिमल्स देखा ना, लायन, बोर, वैसे। So maybe you know him, maybe you've seen him because he's very popular on internet. He's almost a celebrity, you can say. ये जो कंडीशन है, वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि दे कैन नेवर अटेन अ प्रॉपर ह्यूमन हाइट, ठीक है? जो आप बोलते हैं ना छोटे हाइट वाले जो हैं, उनको हम लोग सोशली कभी चिढ़ाते भी है, जो कि बहुत गलत बात है। और हो सकता है आपके स्कूल वगैरह में आपने किसी ना किसी को देखा होगा इस तरह से, क्योंकि हर टाइप के बच्चे वहां आते हैं पढ़ने। तो ड्वार्फ, हम लोग कभी कभी हिंदी में बौना भी बोलते हैं उसको, जिनका हाइट बहुत कम होता है, ठीक है? एज कितना ही उनका बढ़ जाए, हाइट उनका बढ़ नहीं पाता है, ठीक है? फिजिक के हिसाब से बच्चा लगता है वो। तो ह्यूमन ड्वार्फ, ठीक है? ये है हमारा अवतार नंबर 5 आज के लिए। दिस इज वामन अवतार। नथिंग, वामन जो वर्ड है संस्कृत में, इट ओनली मीन्स ड्वार्फ और अ स्मॉल चाइल्ड जिसका हाइट कम हो, ठीक है? सो दिस इज वामन अवतार। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। बिफोर दैट थोड़ा सा एक छोटा सा झलक लास्ट क्लास का, ठीक है? 5 मिनट लगेगा क्योंकि उसका भी रेलेवेंस है इसमें। तो हमने ये देखा, ये डायग्राम किसी को याद है क्या? कोई इनिशिएटिव लेके हैंड रेस करके ट्राई करेगा। ये डायग्राम क्या था जो लास्ट क्लास में देखा था हमने? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ दिशा जी, आप ट्राई कीजिए। प्रभु जी ये कश्यप मुनि है और अभी उनकी वाइफ अदिति आएंगी उनके पास सनसेट के एग्जैक्टली, टाइम। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। जस्ट एक करेक्शन है कि इनका नाम दिति है, ठीक है? सो जितने भी असुर है ना, असुर का जो जन्म है वो दिति से हुआ है, DITI, द मदर ऑफ असुरस। और जितने भी देवतास है उनका हुआ है अदिति से, ADITI। अदिति इज द मदर ऑफ ऑल द देवतास एंड दिति इज द मदर ऑफ ऑल डीमंस। और अदिति और दिति ये दोनों, दे आर द वाइफ्स ऑफ दिस पर्सन, दिस मुनि, कश्यप मुनि इनका नाम है। कश्यप मुनि के वाइफ थे 2। अब ऐसा नहीं कि लिटरली ईच एंड एवरी देवता एंड असुर आर देयर मतलब चिल्ड्रन, बट मैक्सिमम, ठीक है? आप ये बोल सकते हैं। तो ये स्टोरी हमने पिछली बार पढ़ा था कि कैसे इसमें हमने देखा इनके थ्रू जब हुआ, एक गलत टाइम में इन्होंने मतलब बच्चे को उत्पन्न किया, व्हेन इट सन वाज सेटिंग डाउन। तो अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, जो भी जितने भी संतान हुए दिति से वो सब असुर निकले, जिनमें से हमने वो जय विजय की स्टोरी बहुत बार कर ली है, ठीक है? अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये स्टोरी जब हमने की तो हमें इन दोनों को ही वापस जन्म लेना पड़ा, एस हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यक्ष को तो 3rd अवतार में मार दिया, हमारा हिरण्यकशिपु अभी है 4th अवतार में। तो इनको अपना भाई का बदला लेना है। विष्णु को हराने के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की, उनको तपस्या की उन्होंने पर्वत में जाकर। और उस टाइम इंद्र ने इनके किंगडम पे अटैक कर दिया और इनकी वाइफ को जो प्रेग्नेंट थी उनको वापस वो ले आ रहे थे ताकि ये बच्चे को मार सके, हिरण्यकशिपु के बच्चे को, बिकॉज वो भी असुर बनता बड़ा होके। बट नारद मुनि ने उनको रोका और इंस्ट्रक्ट किया कि उनके साथ जाने दे। तो जब इनकी जो वाइफ है, हिरण्यकशिपु की वाइफ,
अपने बेबी जो उनके पेट में है उनके साथ इनके आश्रम में थे नारद मुनि के, तो सिर्फ श्रवण से सुनकर उनके अंदर भी स्पिरिचुअल वैल्यूज आ गए। और नारद मुनि प्रहलाद महाराज जो है वो जन्म लेने से पहले ही भक्त बन चुके थे, मतलब इतना मिराकुलस था। और उसके बाद जब हिरण्यकशिपु का तपस्या पूरा हुआ ब्रह्म जी के थ्रू, ही ऑलमोस्ट बिकेम अमर, कि उनको कोई किसी भी तरह से मार नहीं सकता, उनका इस तरह से कुछ था। तो वो वापस पावरफुल हो गए, उन्होंने वापस सब कैप्चर कर लिया। और फिर उन्होंने वहां के जो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड, ठीक है, जो होता है ऑफ असुरस, ठीक है, जहाँ पे टॉप असुर टीचर्स एकदम प्रोफेशनली असुर का ज्ञान देते हैं और बच्चों को बेस्ट से बेस्ट असुर वाले मतलब रोल मिल जाते हैं सोसाइटी में, वहां पे इनको भेजा गया। शुक्राचार्य इज द टीचर ऑफ ऑल द असुरस, द मेन टीचर इज शुक्राचार्य टू योर लेफ्ट। तो शुक्राचार्य के इंस्टीट्यूट में इनको भेजा गया था। बट वहां पे जो उन्होंने पहले समझा था कि विष्णु, भगवान विष्णु ही परम है, और नारद मुनि के आश्रम में जो भी उन्होंने सीखा था इन्होंने वहां पे वही सब बोल डाला। तो हिरण्यकशिपु वाज वेरी एंग्री कि ये मेरा बेटा मेरे दुश्मन का ही भक्त है। तो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट बी फिनिश्ड। ही थ्रू हिम, एंड हम बहुत सारे हमने देखा था, बट आज सारा फोटो नहीं दिखाऊंगा। ही ट्राइड टू थ्रो हिम डाउन, ठीक है, फ्रॉम अ बिग फॉल, लेकिन ही लैंडेड लाइक अ फेदर। उसके बाद एक मैड एलिफेंट से उनको कुचलने का कोशिश किया। उनकी बहन जो होलिका थी, शी केम टू बर्न हिम टू डेथ बट कुडंट, शी डाइड हरसेल्फ। उनको पॉइजनस खाना खिलाया गया जेल में, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे, और पानी में भी डुबाएगा कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज एट एवरी मोमेंट ही वाज प्रेइंग टू लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड विष्णु वाज प्रोटेक्टिंग हिज डेवोटी लाइक ही ऑलवेज डज। लास्ट में हिरण्यकशिपु का टेम्पर बहुत बढ़ गया था, एंड ही ट्राइड टू प्रूव कि इस पिलर में भी तुम्हारे भगवान है क्या, तुम जो बोलते हो भगवान हर जगह है। तो प्रहलाद महाराज बोला हाँ है। प्रहलाद महाराज को बिलीव था, और उनके बिलीव के लिए भगवान ने वहीं से नरसिंह अवतार का उत्पन्न किया। जब हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से, अपने वेपन से उस खंबे को तोड़ा, अपने कोर्ट के खंबे को, तो नरसिंह अवतार निकल गए। और क्यों इस रूप में आए उसका भी पीछे रीजन है, देयर इज ऑलवेज अ रीजन, राइट, कि क्यों टर्टल या फिश या ऐसे वाइल्ड बोर बनना पड़ा। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एज नरसिंह अवतार उन्होंने उनको अपने लैब पे लेटाया, ठीक है, दरवाजे के चौखट पे। तो ही इज टेक्निकली, वो ना जमीन पे है ना आसमान में है, ठीक है, ना वो समुद्र में है, और वो ना नीचे है ना ऊपर है, वो एक प्लेटफॉर्म पे उनके लैब पे चौखट पे। और जब शाम हो रही थी, ढल रही थी, जब ना सुबह है ना शाम है, व्हेन सन इज जस्ट सेटिंग बिलो द होराइजन, उन्होंने अपने नाखूनों से, ठीक है, जो कि कोई वेपन नहीं है, उससे उनके पेट को चीर दिया। कौन? ये कोई देवता या कोई इंसान नहीं है, ही इज हाफ ह्यूमन हाफ मैन। Just a second. He is half human, half man, because हिरण्यकशिपु को कोई मार नहीं सकता था, ऐसा वो उनका बून था। तो ये कोई ऐसा स्पीशीज है जिसको पहले किसी ने देखा ही नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से उनका ये 4th अवतार कंप्लीट हुआ था। और हमने सेकंड क्लास सिर्फ और सिर्फ लेसन्स पे किया, टोटल 7 लेसन्स थे उस अवतार में। कभी हम फ्यूचर में आपको प्रेजेंटेशन में मैं लिखकर आपको दिखा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे उसका। तो 7 हमने किया, जिसमें से एक था कि प्रहलाद महाराज सिर्फ 5 साल के थे, वो अपने फ्रेंड्स को भी सही रास्ता दिखाते थे, डिवोशन का, प्रीचिंग करते थे फ्रेंड्स का। फिर हमने आगे देखा कि किस तरह से प्रहलाद महाराज ने अपने डिटर्मिनेशन को चूज किया ओवर हिज सर्कमस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, आप में से बहुत लोगों को ये फेवरेट भी था, चूजिंग योर सर्कमस्टेंस ओवर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि क्यों हम लोग नरसिंह देव को इतनी आराधना करते हैं। मायापुर में उनका इतना ब्यूटीफुल एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटी है, ठीक है, क्यों 10 अवतार में इनको इतना ज्यादा हम लोग आराधना करते, इनकी पूजा करते हैं। ओके, लास्ट में हमने उस दिन बहुत अच्छा लगा था आप सबके साथ, हमने नरसिंह आरती भी गाया था उस दिन। और लास्ट में मैंने आपको 5 लाइन का एक छोटा सा एक, जैसे हनुमान चालीसा होता है वैसे नरसिंह देव का भी एक है, ठीक है, एक मंत्र आप बोल सकते हैं, वो मैंने आपसे शेयर किया था। आई एम सॉरी कि मैं पहले आपको वो ग्रुप में दे नहीं पाया, बट आई विल डू इट बाय टुमारो श्योरली, व्हाट्सएप ग्रुप में उसका विथ मीनिंग आपको भेज दूंगा। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इफ एंड ओनली इफ पॉसिबल, बिकॉज आई वुड रिकमेंड दिस, ठीक है, एज अ गुड फ्रेंड, व्हेन यू गो आउट टू ट्रेवल या कुछ एग्जाम्स है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कुछ इंपॉर्टेंट डे है, देन ये 5 लाइन का जो मंत्र है, ठीक है, ये श्लोक आप अगर बोलते हैं, मन ही मन रिसाइट करते हैं, then it acts as a protector, because Nrsimha Dev is the protector of his devotees, right? ठीक है, protector of religion, protector of his devotees, and if he can fight and defeat Hiranyakashipu, जो तीनों वर्ल्ड का राजा था, then he can defeat any calamity, इसलिए so वो मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा with meaning। ओके, सो अब हम पहुंच गए हैं हमारे फ्रेश टॉपिक की तरफ, जो आज का पहला क्लास है, वामन अवतार, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वामन मीन्स अ ड्वार्फ।
ठीक है, संस्कृत में। तो ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, इसके पीछे की हम लोग बात को समझते हैं। अब चलिए देखिए क्या हुआ कि हमने सबसे पहले देखा था ना समुद्र मंथन, कूर्मा अवतार। आपको याद है टॉर्टोइस वाला कूर्मा अवतार, जिसमें हमने वो फोटो बार बार देखा है, जिसमें समुद्र का मंथन हो रहा है, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, बीच में माउंटेन और टग ऑफ वॉर जैसा चल रहा था दोनों के बीच। तो उस टाइम क्या हुआ, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये हमने बहुत पहले, मैंने उस दिन भी बोला था जब हम कूर्मा अवतार कर रहे थे इन दिसंबर, कि जब इंद्र के पास पावर नहीं थे वो श्राप की वजह से, तो इंद्र निगोशिएशन करने किसके पास गए, द किंग ऑफ असुरस, कि हमको साथ में मिलकर मंथन करना होगा। एंड हु वाज द किंग ऑफ असुरस, ही वाज बलि महाराज। द मेन कैरेक्टर इन टुडे स्टोरी इज बलि महाराज। बलि महाराज इज द किंग ऑफ ऑल द असुरस, ठीक है। तो कूर्मा अवतार में जो मैंने आपको मेंशन किया था कि असुरों के जो राजा थे बलि महाराज, वही है हमारे आज के कहानी के मेन कैरेक्टर। और वो कहानी एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि कूर्मा अवतार में हमने देखा कि किस तरह से लास्ट में असुरों के इमॉर्टल वाला जो वो था लिक्विड, आप बोल सकते इमॉर्टल वाला जो था, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द वर्ड, वो उनको मिल गया था, ठीक है। सो इमॉर्टलिटी का जो नेक्टर है, राइट, नेक्टर, वो उन्होंने वापस ग्रहण कर लिया और दे बिकेम इमॉर्टल। और कूर्मा अवतार का जो स्टोरी है वो कंप्लीटली एक हैप्पी एंडिंग पे आ गया। लेकिन असुरों के लिए तो ये लॉस हो गया था, असुर कैसे चुप बैठने वाले थे, और किंग बलि भी असुरों के राजा, उनको भी कुछ ना कुछ करना था। तो किंग बलि कौन है, इसके बैकग्राउंड में हमको जाना जरूरी है, ठीक है। किंग बलि इज द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद महाराज। अब कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए हिरण्यकशिपु जो थे राजा, हिरण्यकशिपु द वेरी पावरफुल डीमन, हिरण्यकशिपु के बेटे का नाम था प्रहलाद महाराज, जो हम सब जानते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के एक बेटे हुए, ठीक है। प्रहलाद महाराज एक डेवोटी थे, ऑल्दो ही वाज बोर्न इनटू असुर फैमिली, ही वाज अ डेवोटी, ही वाज अ गुड किंग। और उनके जाने के बाद जो उनके बेटे आए राज करने, उनका नाम था विरोचन। विरोचन ने राज किया, जो प्रहलाद महाराज के बेटे हैं। अब विरोचन के बाद उनकी बेटे की बारी है, एंड ही सन वाज नो वन एल्स बट बलि महाराज। सो बलि महाराज के दादाजी हैं प्रहलाद महाराज, बलि महाराज के परदादाजी हैं हिरण्यकशिपु। सो उसी वंश में चल रहा है, जो असुरों का वंश चल रहा है ना, उसमें आया बलि महाराज। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बलि महाराज जो है वो भी एक डेवोटी है। ही इज नॉट लाइक हिरण्यकशिपु। जैसे प्रहलाद महाराज एक डेवोटी है, बलि महाराज भी एक डेवोटी ही थे भगवान के, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, तो ये चीज हमको मन में रखना है। सो ही इज नॉट एग्जैक्टली द विलन ऑफ द स्टोरी, ही इज जस्ट द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट हम लोग बोलते हैं ना, वही है। सॉरी। तो क्या हुआ कि बलि महाराज जब देखा कि उनका लॉस हो गया, कूर्मा अवतार आए, सबको बचा लिया, इमॉर्टलिटी का जो नेक्टर है वो उनको मिल नहीं पाया, अमर होने का, जैसे देवता के पास है। तो उन्होंने डिसाइड किया, एक्चुअली टेक्निकली इट्स नॉट कंप्लीटली इमॉर्टल, बट इतना ज्यादा लाइफ स्पैन हो जाता है ना कि इट्स इनकैलकुलेबल, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इमॉर्टलिटी, ठीक है, अमर। तो बलि महाराज ने अब देखा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लोअर प्लैनेट्स के हैं, ठीक है, और ऊपर स्वर्ग लोग है, बीच में हम है प्लैनेट अर्थ प्लैनेट। तो मैंने आपको वो डायग्राम इसलिए दिखाया था, अब हमको ये समझना पड़ेगा। बलि महाराज डिसाइडेड कि आई नीड टू डू समथिंग, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था उसके लिए, व्हाट डिड ही डू। तो ये हमारा अब आपके सामने जो स्क्रीन है उस पे फोटोज को देखते रहेगा और मेरी बातें सुनते रहिएगा। तो ये हम करेंगे अब 5th अवतार भगवान विष्णु के, जो है वामन। आप देख सकते हैं ना, ड्वार्फ, एकदम छोटे हाइट वाले। तो इसमें हुआ ये था कि बलि महाराज को पावरफुल होना था, जैसे इंद्र लोग वापस हो गए, ठीक है। तो ये है बलि महाराज जो राइट साइड में है, ठीक है। सो बलि महाराज और इंद्रदेव का लड़ाई चल रहा है, हमको समझ में आ गया। ऊपर और नीचे हमेशा इटरनली लड़ाई चढ़ते रहता है, ठीक है, अपर और लोअर प्लैनेट्स के बीच में, फॉर पावर। मटेरियल वर्ल्ड में वी आर ऑल हैविंग लस्ट फॉर पावर, ठीक है। तो जब ये बैटल हुआ तो अल्टीमेटली असुरस का डिफीट हो गया। हम सबको पता है कूर्मा अवतार में क्या हुआ, आप देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। नाउ दिस आवर पर्सन बलि महाराज, ही वांटेड अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट डिड ही डू, जो हमारे सबसे बड़े स्कॉलर है ऑफ ऑल द असुरस, शुक्राचार्य, जो मैंने आपको बार बार बोला है, शुक्राचार्य इज द जीनियस ऑफ ऑल द असुरस, ठीक है। सो इट्स आयरॉनिक बट इट्स ट्रू। तो ही वेंट टू शुक्राचार्य एंड ही आस्क्ड हिम वी नीड टू डू समथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव आवरसेल्व्स। ये लोग बार बार दिन भर दिन का पावर बढ़ता जा रहा है। तो शुक्राचार्य ने उनको, बिकॉज ही वॉज वेरी मतलब एडुकेटेड बट नॉट इन द करेक्ट सेंस, आई विल से, सो ही एडवाइज्ड हिम, ही इंस्ट्रक्टेड हिम
उनको कुछ यज्ञ के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, बिकॉज ये उस पुराने युग की बात है ना, तब ये जो यज्ञ होते हैं, तपस्या होते हैं, यही बेस्ट फॉर्म्स थे मेडिटेशन करने के। आज के डेट में वो चैंटिंग है, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो उस टाइम उसी अनुसार प्रेस्क्राइबली उन्होंने उनको यज्ञ करने को बोला। दो चीजें बोले, आप ये चीज याद रखेगा, नंबर 1 यज्ञ तपस्या करनी है, और नंबर 2 है कि कोई भी ब्राह्मण आता है ना, ब्राह्मण उच्च जाति का लोग, क्योंकि ये लोग, ये कौन है, किंग महाराज बलि, ही इज अ क्षत्रिय, राइट, क्षत्रिय मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर। सो क्षत्रिय के ऊपर आता है ब्राह्मण, द पीपल हु डिवोट टू द लॉर्ड, हु लर्न द स्कॉलरली वेदास, ठीक है, वो होता है। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मीन्स ट्रेडर्स और बिजनेसमैन, और लास्ट में शूद्र, जो मीनियल जॉब वर्कर्स, ठीक है। सो कोई अपने, ये हमको स्कूल में बिल्कुल सही सिखाया गया है, कोई अपने बर्थ से डिटरमाइन नहीं होता कि कौन क्षत्रिय है और कौन शूद्र है। ये आपकी सोच विचार से, आपके आचरण से, आप कितने ज्ञानी है उससे पता चलता है। सो ब्राह्मण, आज के डेट में हम लोग समझते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है, गलत है वो नोशन। एक शूद्र का बेटा भी, और ये भागवतम में लिखा है, दिस इज नॉट मी सेइंग दिस, भागवतम में लिखा है कि द लोएस्ट काइंड ऑफ पीपल आर दोज, उनको चंडाल बोलते हैं, बिकॉज दे आर डॉग ईटर्स, ठीक है, द लोएस्ट काइंड ऑफ पीपल। इवन अ डॉग ईटर्स सन कैन बिकम अ ब्राह्मण इफ ही हैज टेकन इनटू शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मतलब अगर वो भगवान का अच्छा भक्त है, तो वो कहां से आया डजंट मैटर, एनीवन कैन बिकम अ गुड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो चलिए हम लोग कहानी पे वापस आते हैं। ये तो हो गए क्षत्रिय, इनके ऊपर है ब्राह्मण। सो शुक्राचार्य ने क्या बोला, पहला यज्ञ करो, तप यज्ञ तपस्या जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करना। सेकंड, कोई भी ब्राह्मण आता है तुम्हारे द्वार पे, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यू गिव हिम समथिंग। ऐसे भी उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनको छोटा सा आर्म्स और एनीथिंग, छोटा मोटा कुछ भी एक दे दो, थोड़ा पैसा या कुछ भी जो उनको चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट होता ही कम है, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा ये। तो ही एग्रीड। अब क्या है, शुक्राचार्य ने उनको ये ज्ञान दे दिया। नाउ दे स्टार्टेड डूइंग यज्ञ, ठीक है, ये फोटो देख लीजिए इनका यज्ञ चल रहा है, और जैसा कि उन लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला था, बलि महाराज ने वैसे ही अपना तपस्या सब किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, उनको इसके बदले में क्या क्या मिल रहा है। हाँ, इट वॉज रियली वेरी वेरी एस्टोनिशिंग। सो द फर्स्ट थिंग, ही गॉट 6-7 थिंग्स इन टोटल। हाँ, एक्चुअली बहुत कुछ मिला, बट हम प्राइम में आपको 6-7 थिंग्स बता रहे हैं। नंबर 1, ही गॉट अ गोल्डन चैरियट। चैरियट का मतलब है रथ, ठीक है। ही गॉट अ गोल्डन चैरियट, सोने का रथ, जिसमें 4 हॉर्सेस थे आगे, 4 व्हाइट हॉर्सेस एट फ्रंट, जो इतनी तेज दौड़ते थे that they were compared to the speed of wind, मतलब हवा की गति से वो दौड़ने वाले जो घोड़े थे, और वो रथ भी एकदम विशाल सोने का रथ था, ठीक है। तो एकदम उनका रथ, उनका घोड़ा सब बढ़िया टिप टॉप, फास्ट एंड वेरी लुकिंग वेरी ग्लैमरस। नंबर 2, he had कैसे मैं आपको समझाऊं, he had a system of weaponry, ठीक है, उनके पास ऐसे वेपन्स थे, ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बो, अर्जुन का है ना बो एंड एरो, ठीक है, जो तीर का निशाना हम लोग लगाते हैं। he had a system of ammunition where he could get infinite arrows, there was no limit। मतलब हमारे पीछे एक बास्केट होता है जिससे हम लोग वो एरो निकालते हैं एंड देन वी पुल इट। बट उनके पास जो था, जैसे सबके पास एक लिमिट होता है ना नॉर्मल सोल्जर्स के पास, he had this boon कि उनका वेपन एम्यूनिशन कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट एरोज है उनके पास, ठीक है। और ये आज के डेट के टिपिकल एरोज नहीं है उस टाइम। जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी। सो आई वाज सेइंग कि उस टाइम जो होते थे ना एरोज, यू कैन थ्रो स्पेल्स थ्रू द एरोज, ठीक है, यू कैन थ्रो, यू नो, दोस एरोज could turn into snakes or something like that। सो बहुत ही मिस्टिकल हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। सो इनफाइनाइट एरो, ठीक है। नंबर 1 में गोल्डन चैरियट विद स्पीड ऑफ द विंड हॉर्सेस। नंबर 2, इनफाइनाइट एरो। नंबर 3, ही गॉट अ फ्लैग पोस्ट, जैसे चैरियट के ऊपर फ्लैग पोस्ट होता है ना, उस फ्लैग पोस्ट में लायन का हेड था, ठीक है। लायन हेड सिंबलाइजेस लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, सो ही वांट्स टू शो इज द किंग ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। वो सिंबल रखना अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था, एक रियल लायन का हेड। नंबर 4 was a celestial armor, ठीक है। क्या होता है ये, I'm not sure, उसका फोटो अभी हमारे पास है, ये जो फोटो है आपके सामने, I just wanted to show you कि he had a infinite ammunition, infinite arrows with him।
और नंबर 4 में मैं आपको बोला था सेलेस्टियल आर्मर। इट मींस कि आप देखते हैं ना, जैसे रोमन एम्पायर के फोटोज अगर आपने देखे हैं, वो लोग एक आर्मर पहनते हैं, कुछ स्टील टाइप का आर्मर होता है जो उनको स्वॉर्ड के हमले से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, आयरन का या स्टील का उनका आर्मर होता है, उस टाइप का उनको आर्मर मिला, बट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मेटेलिक आर्मर, उसमें सेलेस्टियल पावर्स थे, सेलेस्टियल मतलब आउटवर्ल्डली पावर्स थे उसमें, टू डिफेंड देम, कोई अगर अटैक करता है। नंबर 5, सेकंड लास्ट, sorry, number 1 2 3 4, number 5, yes, number 5 was he got a garland from Shukracharya जो थे, he got a garland of ever blooming flowers, मतलब एज अ राजा उनको सम्मानित करने के लिए, टू हैव अ गुड पिक्चर ऑफ हिम, he had a garland of flowers gifted, जिसका फूल कभी झड़ने ही नहीं वाला है, ever blooming, it is symbolizing कि he will remain an eternal king, ठीक है, ऐसा सिंबलाइज कर रहा है। लास्ट में है उनको एक शंख दिया गया, ठीक है, वो शंख ऐसा था कि जैसे जब भी बैटल शुरू होता है ना, जैसे महाभारत में भी होता है, ये बैटल जब शुरू होता है तो दोनों साइड शंख बजाते हैं जोर से, हम लोग मंदिर में पूजा करने से पहले भी शंख बजाते हैं। शंख बजाना इज अ वे ऑफ कॉलिंग द पीपल अबव, जैसे डेमीगॉड्स वगैरह जैसे हम लोग मंदिर में शंख बजाते हैं, सो इट्स लाइक कॉलिंग एवरीवन अराउंड, विजिटर्स एंड द डेमीगॉड्स इक्वली, टू कम एंड अटेंड दिस आरती ऑफ द लॉर्ड। लेकिन इसके अलावा when a battle starts तभी भी हम लोग शंख बजाते हैं, to announce the beginning of this battle। तो उनको एक ऐसा बैटल दिया था। अब देखिए आज के डेट में जो हमारा बॉर्डर है, जहां पे भी बैटल फील्ड है, जहां पे भी वार हो रहा है, देयर इज नो शंख बट देयर इज अ वार क्राई इन द सोल्जर्स। क्यों है? वार क्राई और शंख दोनों एक काम करता है, जितना ज्यादा अपरोरिंग होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा मतलब सुनने में मजेदार होगा, हिम्मत देने वाला होगा, उतना ही मोरल बूस्ट होगा हमारे सोल्जर्स का। ये है शंख, इसलिए बजाते हैं, ठीक है। महाभारत में भी ये है, जब कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाया तो सारे पांडवों से, उनके जितने भी आर्मी थी, सब लोग एकदम खुश हो गए थे, कॉन्फिडेंस आ गया था उनमें कि हम लोग जीतने वाले। तो वार क्राई भी आज के डेट में यही करता है। हमने देखा है हमारे इंडियन आर्मी का भी एक वार क्राई है जो कि काफी लंबा है, एंड इट एंड्स विद बलिदान परम धर्म, दैट मींस सैक्रिफाइस इज द बिगेस्ट ड्यूटी, ठीक है, बलिदान परम धर्म। तो उनको एक ऐसा शंख दिया गया जो जिसका जो शंख से जो आवाज निकली, इट वाज थंडरस, इट वाज आउटवर्ल्डली। सो आई विल रिकैप यू वंस अगेन, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बट इट्स इंटरेस्टिंग। गोल्डन चैरियट विद हॉर्सेस विद द स्पीड ऑफ विंड, इनफाइनाइट एरोज, नंबर 3 फ्लैग पोस्ट ऊपर में लायन का हेड, नंबर 4 सेलेस्टियल आर्मर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, डिफेंड हिमसेल्फ, नंबर 5 गार्लैंड ऑफ एवर ब्लूमिंग फ्लावर्स टू शो हिज रॉयल्टी, नंबर 6 वो शंख to fear the enemy and to give power to his soldiers. So he was getting powerful with every, every single yajna he was doing. ये चीज देखकर, just a second, okay, ये चीज को देखकर इंद्रदेव और स्वर्गलोक में जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत डर गए, ठीक है। ये होता है, जैसे उनका बैटल चल रहा है, वैसे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारा कभी पाकिस्तान के साथ कोई इश्यू होता है, कभी चाइना के साथ कोई इश्यू होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम जब देखते हैं कि हमारा पड़ोसी दुश्मन, जब कोई, आप मान लीजिए कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उनका आर्मी या उनका जो पावर है बहुत आगे हो जाएगा, तो हम लोग डर जाते हैं ना। हम लोग वेट नहीं करते कि कब ये अटैक करे, कब हम डिफेंड करें, हम लोग पहले से प्रिकॉशन लेते हैं कैसे इनको फेल करे। वही हुआ, ठीक है। जब बलि महाराज ये सब यज्ञ कर रहे थे, इंद्रदेव और स्वर्ग के लोगों ने देखा कि दिस इज गेटिंग डेंजरस डे बाय डे, वी नीड टू स्टॉप दिस। इस चीज को देखते हुए वो गए भगवान विष्णु के पास, ठीक है। जब वहां पे वो गए भगवान विष्णु के पास, तो उन्होंने उनको अश्योरेंस दिया कि ओके यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि इसमें मेरी प्लानिंग है, और अब मैं एक अवतार लूंगा जिसके थ्रू ये जो चीज है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें इस बार भगवान विष्णु ने कुछ एक अलग चीज बोली, ये तो हर बार होता है, आपने देखा होगा, बट दिस टाइम ही सेड दैट आई एम, मतलब भगवान विष्णु इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली किल बलि महाराज और समथिंग लाइक दैट, ही इज नॉट गोइंग टू हार्म हिम और एनीथिंग लाइक दैट। क्यों? कोई बताएगा क्यों बलि महाराज को इतना हार्श ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? एनीवन, कोई ट्राई करेगा? सारे डीमंस को तो उन्होंने मार दिया, हमने देखा, लड़ाई कर करके किसी का पेट चीर दिया, किसी का गला काट दिया, बट इनको बख्श दिया जाएगा। ओके एक सेकेंड, दिशा जी एंड अंशवी जी ने हैंड रेज किया है, अगर दिशा जी ने एक बार बोल दिया, अंशवी जी आप ट्राई कर लीजिए। प्रभु जी डिवोटी है वो? करेक्ट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी, वो उनको हार्म नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए असुर भी अगर डिवोटी है तो भगवान उनके लिए सोचते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान है, आप एक बार सोच कर देखिए। और हम क्लास में देखेंगे जब ये कहानी खत्म हुआ कैसे उनका 2 पर्पस फुलफिल हुआ वामन अवतार का।
ओके सो हमने ये फोटो देखा था, राइट? ये दीति है और कश्यप मुनि है। सो यहाँ पे दीति और कश्यप मुनि है, अदिति नहीं है, जो द मदर ऑफ देवतास नहीं है। दिस इज अदिति, ठीक है? आप मान लीजिए कि ये अदिति है। अदिति ने जन्म दिया, अदिति द मदर ऑफ देवदास, उन्होंने जन्म दिया एक बच्चे को, हु इज नन अदर देन वामन, ठीक है? वामन अवतार। वो बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा बचपन से वी कैन लाइक पीपल कैन नोटिस कि वो ड्वार्फ था, ठीक है? ही वाज अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन। हमने ड्वार्फ का एक फोटो देखा है, आज के डेट में कैसा दिखता है ड्वार्फ, वैसा ही। तो जब उन्होंने उनको जन्म दिया तो ही वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना? एक सेकेंड, ऑल राइट। दिस अवतार, वामन अवतार, ये जो बच्चे का उन्होंने रूप लिया था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही क्यूट था। एंड उनसे मतलब आप बोल सकते हैं कि रोशनी, जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारा फेस आज बहुत ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, उस टाइप का एक चमक उनसे निकलता था। एंड ही वाज सो क्यूट कि जितने भी मतलब जितनी भी स्त्रियां थी, जितने भी औरतें थी वहां पे आसपास उस अराउंड अदिति, दे वांटेड टू अडॉप्ट हिम एज अ सन, कि काश मेरा बेटा भी ऐसा हो, या काश मैं इसको रख पाती अपने पास। He was so cute and he was so charming, उनका पर्सनैलिटी। देवदास जो थे, देवदास को समझ में आया कि भगवान विष्णु ने बोला है, इसका मतलब ये जो है ये भगवान विष्णु ही है, बिकॉज उन्होंने उनको अश्योर किया था कि मैं आऊंगा, ठीक है? सो वो समझ गए एक्चुअली इंद्र की मम्मी है अदिति, और वामन अवतार को अदिति ने ही जन्म दिया, तो टेक्निकली ये लोग भी भाई हुए, वामन अवतार और इंद्रदेव और जितने भी देवता हैं। तो देवता लोग समझ गए कि ये आए हैं इस सोल्यूशन निकालने के लिए, बलि महाराज का। तो इन्होंने देखा, ठीक है, स्वर्ग लोक से नीचे देखा। बलि महाराज ने क्या किया था, अब तक बलि महाराज ने पूरे अर्थ को कैप्चर कर लिया था। कैप्चर एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, ही हैड कॉन्क्वर्ड अर्थ, ठीक है? बिकॉज ही वाज नॉट, यू कैन सी राइट नाउ, उनमें असुर वाले ट्रेड थोड़े कम दिख रहे हैं हम सबको। सो उन्होंने पूरे अर्थ में अपना राज कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है? ऑफ कोर्स ही हैड टू यूज फोर्स, ही इज अ किंग, ठीक है? बट ही वाज नॉट एग्जैक्टली एज मच क्रूअल एज हिरण्यकशिपु। ऑल राइट, तो ये उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया, ही वेंट देयर, वामन अवतार उन्होंने ले लिया एज अ ड्वार्फ, ही वेंट देयर। और क्यों उन्होंने एक शॉर्ट हाइट वाले का फॉर्म लिया, ये भी हमको आगे समझ में आएगा। इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया एज दिस रूप, ठीक है? एज अ ब्राह्मण। तो आप देख सकते हैं उनका शिखा है, उनका तिलक है, कंठी माला है, ठीक है? यहाँ पे भी तिलक है, एक पानी का लोटा है, और डियर स्किन, मतलब इनका जो कपड़ा होता है धोती के ऊपर, आप देख सकते हैं एकदम वैसा दिख रहे हैं, और एक अम्ब्रेला, ठीक है? इस रूप में वामन अवतार गए उनके पास जब वो अपना यज्ञ कर रहे थे, ठीक है? दिस इज इन प्लैनेट अर्थ एज यू सी। तब इन्होंने देखा, इनको याद था, मैंने बताया था ना सेकंड में, कोई भी ब्राह्मण आएगा तुम्हारे द्वार में तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो उनको याद था। तो अपना यज्ञ एक बार बीच में रोककर उठकर आए वो और शुक्राचार्य, क्योंकि ब्राह्मण आया है तो हमको मतलब उनको क्या चाहिए, कोई उनको प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन निकालना मेरा ड्यूटी है। अब क्या हुआ कि ये वामन अवतार इतना ग्लो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है? ये भगवान के अंदर से लाइट एमिट होती है। हमारा मटेरियल वर्ल्ड में फॉर एवरी प्लेनेट वी नीड अ सन, वी नीड अ मून एंड वी नीड स्टार्स। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे देयर इज नो सन मून एंड स्टार। सन मून एंड स्टार हमारा मटेरियल वर्ल्ड के हायर प्लैनेट्स में आते हैं बस। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइट कैसे आता है आप सोच रहे होंगे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की अपने बॉडी से लाइट एमिट होती है, भगवान की एफलजेंस हम उसको बोलते हैं, एफलजेंस। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ताकि हम इसको बेहतर समझ पाएंगे, ये वाला डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड, हाँ थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है? हाँ ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये चार्ट, इसमें आप बीच में देखिए ब्रह्म ज्योति लिखा है, बीच में ब्रह्म ज्योति जो लिखा है, इट इज नथिंग बट लॉर्ड भगवान जो कृष्ण है एकदम टॉप में, उन्हीं के बॉडी से एमिट किया हुआ लाइट का रेज है, ये ब्रह्म ज्योति तक ही है। नीचे मटेरियल वर्ल्ड में तो सन मून एंड स्टार चला रहे हैं, बट ऊपर भगवान की बॉडी से एमिट हो रहा है, आप देख सकते हैं। दैट इज व्हाट एमिट्स लाइट इनटू द एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है? सो ये डायग्राम मुझे दिखाना जरूरी था। एंड ब्रह्म ज्योति इज व्हाट हमने डिस्कस किया था एक दिन, एग्जांपल वो गाड़ी का हेडलाइट से जो लाइट आ रहा है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। Okay, I'm sorry. Yeah.
सो मैं ये बोल रहा था कि वामन अवतार अप्रोच बली महाराज और बली महाराज आए उनके पास, ठीक है, कि उनको क्या चाहिए बताओ। तो वामन अवतार टोल्ड हिम कि मुझे ना तुमसे पैसे नहीं चाहिए, ना कुछ खाने के लिए कोई भेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मैं he was a short-headed person, so what he told was going to be a matter of joke for everyone. उन्होंने ये बोला कि मुझे तुमसे जमीन चाहिए, ठीक है। जमीन कितना साइज का उन्होंने पूछा। तो मेरा बॉडी में जो मेरा फीट है, ठीक है, मेरा फीट से हम 3 स्टेप लेगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 स्टेप में जितना मेरा पाँव कवर कर लेगा हमको उतना ही जमीन तुमसे चाहिए। जस्ट इमेजिन। तो इन लोगों को तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ इस चीज पे, ठीक है। और जस्ट अ सेकंड, या जितने भी लोग थे आसपास जो यज्ञ कर रहे थे सब उठकर आए, सब देखने लगे कि ये क्या मांग रहा है। ब्राह्मण के पास अपॉर्चुनिटी है, बलि महाराज जैसा बड़ा महाराज से वो कुछ भी मांग सकता है। और बलि महाराज ने दोबारा उनको बोला कि आप कुछ ऐसा मांगिए जिससे जीवन भर आपको कुछ मांगना ही ना पड़े, ठीक है। इतना इस चीज से क्या फायदा होगा आपका। और ये सब सुन के उनके जितने असुर में लोग थे वो तो हंसने लगे, जो क्यूट लुकिंग जो ये सोल्जर्स हैं ये लोग हंसने लगे कि ये क्या मांग रहा है, ये he's gone mad or what? ओके, राइट। लेकिन बलि महाराज ने इसके रिप्लाई में क्या बोला उनको कि देखिए, आई हैव रोट दिस डाउन सो आई विल टेल दिस यू वर्ड बाय वर्ड। बलि महाराज टोल्ड हिम कि इफ आई कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है मैं हिंदी में बोलूंगा, अगर हम ये 3 कदम में आने वाला जो छोटा सा जमीन है, अगर हम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता तो हमको नहीं लगता कि हमको तुम पूरा ब्रह्मांड दे दो तो भी हम सेटिस्फाई होगा, ठीक है। बिकॉज तुम हमको अगर एक आइलैंड दे दिया, हमको मन करेगा हम दूसरा आइलैंड ले ले, तुम आज हमको एक मटेरियल वर्ल्ड दे देगा तो हमको कल को मन करेगा हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चला जाए कैप्चर करने, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो एज अ ब्राह्मण आई कैन रियलाइज कि आई शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, व्हाट आई वांट, ठीक है। महात्मा गांधी सेड दिस दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सो एक तरह से वही एनालॉजी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो ही टोल्ड हिम एज अ ब्राह्मण आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एक्चुअली नीड, ठीक है। वरना वंस हम सबके अनलिमिटेड है, ठीक है। हमको क्लास 11 में जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया होगा ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में, उसमें भी आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ये पार्ट आता है, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बेसिस में आई एम नॉट श्योर, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, बट ऐसा कुछ पार्ट था कि ह्यूमन का वंस जो है दे आर अनलिमिटेड, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट आई फाउंड which we were taught in school. Human wants are unlimited, period. Even everyone believes this. No matter you're a devotee, no matter you're an atheist, everyone believes this. यही उनको बोला उन्होंने बलि महाराज को। ओके, अब इसमें क्या हुआ, शुक्राचार्य जो है पीछे खड़े हैं, ठीक है, उनका भी बहुत मेजर रोल है। शुक्राचार्य को, बिकॉज ही इज अ वेरी knowledgeable person, the way he was presenting and the way he was speaking, the way he was emitting light, शुक्राचार्य को पता चल गया कि दिस इज लॉर्ड विष्णु, ठीक है। और ये बहुत अनयूजुअल है ना, सब लोग इकट्ठा हो गए कि ये बहुत अजीब है, हु इज ही एग्जैक्टली। शुक्राचार्य को पता चल गया ही इज लॉर्ड विष्णु एंड ही हैज कम टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम बलि महाराज। एंड बलि महाराज इज अ डिवोटी, इफ विष्णु विल ऑर्डर हिम, बलि महाराज विल हियर हिम। बट शुक्राचार्य को थोड़ा सा, आप बोल सकते थोड़ा सा ग्रीड था कि ऐसे कैसे सब कुछ ले लेंगे, बिकॉज इतने बड़े महाराज के वो मेन एडवाइजर है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बलि महाराज को वार्न करने की कोशिश की, ठीक है। बट बलि महाराज ने, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस टाइम में, ठीक है। आज हम बोलते हैं ना तुम्हारा जबान का कोई कीमत नहीं है, मतलब तुम्हारा वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग का वर्ड्स हम लोग का सबसे बड़ा एसेट होता है। बट उस टाइम में क्या था सिस्टम, अगर एक बार हम अपना मुंह से बोल दिया, सच में प्राण जाए मगर वचन ना जाए, ये सिस्टम होता था। इवन असुर या भक्त कोई भी आप बोल तो ये टेक्निकली भक्ति है बट एट द सेम टाइम असुर भी है। बट इन्होंने बलि महाराज को बोला, आप जो शुरू में ही बोल देता व्हेन ही अप्रोच्ड हिम कि आप एक ब्राह्मण है, आपको जो चाहिए मेरा ड्यूटी है पूरा करना, आप मांगिए क्या चाहिए आपको, ये वर्ड उन्होंने उनको दे दिया था। एंड ही कैन नॉट टेक बैक हिज वर्ड, ठीक है। आज के डेट में इतना कट्टर होना प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा तो हमको ध्यान रखना चाहिए अपने वर्ड्स का, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के डेट में एक्चुअली पॉलिटिशियंस से ही पब्लिक का इतना भरोसा उठ गया है, जब पॉलिटिशियन से खुल्लम खुल्ला झूठ बोल सकते हैं या हम सबको गलत राह पे डाइवर्ट कर सकते हैं। ये भी तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर ही है ना कि बलि महाराज, सो ही वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, बट उस टाइम सिस्टम अलग था, तब झूठ नहीं, प्राण जाए वचन ना जाए। सो शुक्राचार्य के वार्न करने के बावजूद बलि महाराज ने बोला ये जो मांगेंगे मैं उनको, मुझे देना पड़ेगा इनको, ठीक है।
तो उन्होंने उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। शुक्राचार्य ने वेदास को अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, ऑल्दो ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड, ही वाज नॉलेजेबल। उन्होंने उनको क्या बोला, देखो वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, बली महाराज सुनो, एक फैमिली वाला आदमी जो होता है, ठीक है, जिसका अपना फैमिली है, अपना राज्य है, फैमिली वाला आदमी टेक्निकली अपने कमाई का सिर्फ और सिर्फ 5% उसको डोनेट करना चाहिए, मैंडेटरी है, ऑल्दो ही वाज अ क्षत्रिय, ठीक है, बट ही ट्राई टू शो कि आप तो एक गृहस्थ भी है ना। एक गृहस्थ मतलब क्या होता है, देखिए हम कभी और डिस्कस करेंगे, वर्णाश्रम, 4 टाइप का वर्ण और 4 टाइप का आश्रम होता है जो वेदास में दिया गया है, ठीक है। वर्णाश्रम में वर्ण मतलब क्या था, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम में आता है ब्रह्मचार्य, जिसमें अभी हम सब है। वी आर नॉट मैरिड, आई एम गेसिंग वी आर नॉट मैरिड, नन ऑफ अस इज मैरिड राइट नाउ, ठीक है, ब्रह्मचार्य में है। सेकंड में आएगा गृहस्थ, गृहस्थ मतलब फैमिली मैन। थर्ड में आएगा वानप्रस्थ, और लास्ट में फोर्थ में आएगा सन्यासी, ठीक है, सन्यासी मतलब रिनंसिएशन ऑफ फैमिली लाइफ। तो ही वाज अ क्षत्रिय, एट द सेम टाइम ही वाज अ गृहस्थ। वर्ण और आश्रम दोनों में एक एक कैटेगरी में आता है ना कोई, तो गृहस्थ मतलब ही इज अ फैमिली मैन। तो टेक्निकली ही वाज ट्राइंग टू फाइंड सम लूप फॉर शुक्राचार्य, दैट इज द पॉइंट। शुक्राचार्य ने बोला मैंने वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ा है, यू कैन टेक्निकली डोनेट ओनली 5%, उससे ज्यादा आपको नहीं करने की जरूरत है, कोई पाप नहीं लगेगा आपको। बट देन उन्होंने नहीं सुना, उनका शुक्राचार्य बार बार टेस्ट ले रहे थे, बट बलि महाराज ने डिसाइड कर लिया आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु इफ ही हैज एक्चुअली हिमसेल्फ कम हियर, उनको अभी श्योर नहीं था ये बात, हाँ, इफ ही हैज एक्चुअली कम हियर, डाउट हो रहा था, आई विल गिव हिम, और नहीं भी है विष्णु जी तो क्या, ये तो ब्राह्मण है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, सबको तो यही लग रहा था ये तो छोटा सा बच्चा, इसका छोटा सा पैर है, 3 कदम में कितना कर लेगा ये, ठीक है, कितना ही जमीन इसको देना पड़ेगा, ठीक है। आज के डेट में एक जैसे बड़े बड़े बंगलोज में जो डॉग का घर होता है, जो उनके पेट कुत्ते का जो घर होता है, वो इससे बड़ा होता होगा, ठीक है। तो आप सोचकर देखिए, किसी ने इनको सीरियसली नहीं लिया एक्सेप्ट शुक्राचार्य। ओके, अब क्या हुआ, ही टोल्ड हिम ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है, आप अपना पैर रखिए, हम आपको उतना जमीन दे देगा। तो एक सेकेंड, सबसे पहले इनकी नजरों के सामने अचानक जो वामन अवतार है वो अपने साइज में बढ़ते गए, ठीक है। देखिए पहले ये इनसे छोटे बच्चे के हाइट में थे, अब तो ये बलि महाराज से भी ऊपर हो गए, और बलि महाराज पहाड़ जैसे हट्टे कट्टे साइज के थे, ठीक है। ये फोटो में तो एज अ ह्यूमन दिखाना पड़ रहा है, और बड़े हो गए, ठीक है, एक्चुअली पहाड़ जितने बड़े हो गए। एंड देन ही एमिटेड आउट ऑफ अर्थ, ठीक है, इतने बड़े हो गए, बड़े हो गए, होते गए होते गए होते गए, लास्ट में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपना जो पैर है उसको पृथ्वी लोक के ऊपर ही रख दिया। पृथ्वी लोक क्या था, सबसे पहले मैंने आपको बताया, बलि महाराज ने पृथ्वी लोक को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, उस पर अपना राज जमा लिया था, एंड अपने यज्ञ के माध्यम से वो स्वर्ग और पाताल दोनों नीचे लोक में भी राज करके पूरा मेटेरियल वर्ल्ड को जीतना चाहता था। हम सबके अंदर है थोड़ा थोड़ा दिस लस्ट फॉर पावर, फॉर ग्रीड। तो उन्होंने ऐसे साइज में बड़ा होकर अर्थ के ऊपर रख दिया अपना पैर। अब जो है ये देखते रह गए बलि महाराज और सब लोग, ठीक है, ये तो ड्वार्फ था, इतना ऊंचा कैसे हो गया। तो अब हमको समझ में आ रहा है टेक्निकल कि वो ड्वार्फ क्यों बन गया, ताकि उनको अंडर एस्टिमेट किया जाए और बलि महाराज अपना वर्ड दे बैठे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये भगवान विष्णु आए। तो सेकेंड स्टेप आफ्टर टेकिंग अर्थ, सेकेंड स्टेप उन्होंने कहाँ रखा, स्वर्ग लोक में, ठीक है, स्वर्ग लोक में रख दिया उन्होंने। तो टेक्निकली अर्थ में रखने का क्या मतलब है कि अर्थ के नीचे जितने भी है पाताल लोक वगैरह, उन सब में उनका कैप्चर हो गया। अब अर्थ के ऊपर सिर्फ एक चीज बताता स्वर्ग लोक, वहां पे भी पैर रख दिया, इसका मतलब पूरा का पूरा मटेरियल वर्ल्ड पे उनका कदम रख दिया गया है। अब कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बचा, अर्थ और लोअर प्लैनेट्स भी एक साथ आ गया, सेकंड में स्वर्ग आ गया, नथिंग लेफ्ट टू कॉन्क्वर नाउ इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो क्या हुआ पूरे ये मटेरियल वर्ल्ड में, पूरे दुनिया, चलिए हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में क्या हुआ, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस मतलब हो गया इनकी जो चरण, वामन अवतार के जो चरण है, दैट इज नथिंग बट अर्थ सरफेस नाउ, मतलब ऐसा हो गया था परसेप्शन। और अर्थ में जो भी हवा बह रही है दैट इज नथिंग बट इज ब्रेथ, मतलब जो वो सांस ले रहे हैं वही हवा चल रही है, ऐसा परसेप्शन हो गया। और अर्थ में जितने भी बादल हैं ऊपर, दैट इज नथिंग बट हिज हेयर, ठीक है, उनके हेयर। और अर्थ में जो रोशनी गिर रही है जिसको हम सूर्य समझ रहे हैं, मतलब उस अभी मैं ऐसा नहीं बोला कि अभी आज के डेट में ऐसा है, उस टाइम ऐसा लगने लगा कि अर्थ में जो सन की रेज आ रही है दैट इज नथिंग बट हिज आईज। तो इतना बड़ा हो गया और सबको कैप्चर कर लिया उन्होंने। सो दिस वाज समथिंग जो
किसी ने, ना मैंने, ना आपने, ना इन लोगों ने इमेजिन किया था ये होने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये जब हुआ जब ये हुआ तो ओके राइट, इसके बाद बली महाराज वाज परप्लेक्स्ड। अब आप इसको रीड कीजिएगा। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं? कोई हैंड रेस करके रीड करना चाहता है? एनीवन? इंग्लिश पढ़ना आता है ना सबको, आई एम गेसिंग। ओके 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 ओके, ठीक है। दिशा शर्मा जी ने हैंड रेस किया है। ओके, आप रीड कीजिए और बाकी सब भी पढ़िएगा उनके साथ। Bali was perplexed. How could he keep his promise? He realized that it was Lord Vishnu himself who had appeared as a dwarf simply to cheat him. The king replied, "O Lord, you are always good, whether you punish or reward. You appear to be my enemy, for you side with the demigods. But actually, you are my true friend, helping me understand how this life and any possessions are temporary. Nothing in this world escapes the ravages of time. You have taken all my wealth, but I still have myself. Please place your third step on my." All right. थैंक यू सो मच दिशा जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो आप सबने पढ़ा, सिंपली उन्होंने बली महाराज का एटीट्यूड को आप देखिए, उनको अटैचमेंट इतना नहीं था इस सबसे। ही रियलाइज कि ये भगवान है, मैं इन्हीं का तो भक्त हूँ। सो इन्होंने उनको साफ साफ बोल दिया कि दिखने में लोगों को लग रहा है कि आप मेरे दुश्मन है, बट एक्चुअली तो आप मेरे दोस्त निकले, और सच्चे दोस्त निकले, क्योंकि आपने मुझे लेसन दे दिया कि कुछ भी एक्चुअली हमारा नहीं है, ठीक है। हमें भगवान की तरफ से वो फैसिलिटी दिया गया है हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, टू अंडरस्टैंड कृष्णा बेटर, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। अब हम अगर यहाँ से चले भी जाएंगे तो हमारे बाद जो हमारे बीवी बच्चे होंगे या हमारा नेक्स्ट जनरेशन उस चीज को एंजॉय करेगा, राइट। सो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी रियलाइज दिस। मुझे लगता था मैं अर्थ का राजा हूं, मैं सब चीज का राजा हूं, बट आपने भरोसा दिला दिया कि ऐसा गलत है। अब तीसरा स्टेप बचा है, ठीक है। तीसरा स्टेप जो बचा है, अब आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर बट माय ओन बॉडी, बिकॉज ये बॉडी भी आप ही का गिफ्ट है, ठीक है। मैं तो एक सोल हूं, ये बॉडी मुझे आपने दिया था, अब यही मेरे पास बचा है आपको देने के लिए। तो आप प्लीज अपना तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। उनका इतना बोलना काफी था। जब उन्होंने ये बोला तो वामन अवतार को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आप प्लीज वापस अपने साइज में आ जाइए एज अ ड्वार्फ, और फिर मेरे ऊपर अपना पैर रख दीजिए। तो एज वामन अवतार डिड दैट, वामन अवतार अपने साइज में वापस नीचे आ गए, एंड he revealed to everyone कि he is no one else but Lord Vishnu's fifth in the Dash Avatar series, fifth अवतार। So last में उन्होंने उनके ऊपर अपना शरण को रखा। And ये कोई, he is from Asura family, but ultimately the more important thing is he was a devotee. And if Asuras can do it, why can't we humans become a good devotee? ठीक है। और ये तो एक राजा है, पूरे वर्ल्ड के राजा। यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री या प्लेनेट की बात नहीं कर रहे, पूरे मटेरियल क्रिएशन की बात कर रहे, ठीक है। सो ये थी बली महाराज का रोल, यहां तक था सीमित। और ये जब खत्म हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ एंडिंग में, विष्णु जी ने क्या किया, उनको क्लासरूम, मटेरियल क्लासरूम को ठीक करना था। इन द सेंस डेवोटीज जो डर गए थे बलि के ग्रोइंग पावर से, बिकॉज बलि इज असुर, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं बलि को इतना पावरफुल होने नहीं दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। तो वामन अवतार तो ले लिया, बलि महाराज को रियलाइज हो गया, उनको अपना ह्यूमिलिटी, बली महाराज वाज नॉट एरोगेंट, ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा, ही वाज वेरी हम्बल ऑल थ्रूआउट दिस प्रोसेस, ही वाज हम्बल। नाउ ये तो हो गया, चलो ठीक है, देवतास का जो है हेवनली प्लैनेट्स वो अब सेफ है, सिक्योर है, बली महाराज विल नॉट अटैक इट, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अब बली महाराज का क्या हुआ? बली महाराज भगवान के डेवोटी, आप पूछेंगे उनका क्या हुआ, वो तो भगवान के डेवोटी है, वो भी अच्छे। तो भगवान ने बली महाराज को एक बूंद दिया, ठीक है। जैसे ध्रुव महाराज को उन्होंने एक बूंद दिया था ना कि तुम, वो ध्रुव तारा जो है स्पिरिचुअल प्लेनेट में है, ध्रुव तारा में तुम इटर्नली रूल करोगे अब, ठीक है, द पोल स्टार। वैसे बली महाराज को क्या बोला, तुम्हारा जो नीचे है, मतलब अर्थ के नीचे जितने भी लोअर प्लैनेट्स है ना, पाताल लोक, शीतल लोक, भूवर लोक, जितने भी नीचे हैं अर्थ के नीचे, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, फोटो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, उसका तुम इटर्नली राजा बनोगे अब से, ठीक है। सो अर्थ तो तुमको अर्थ छोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अर्थ जब उसने कैप्चर किया तभी सब डर गए थे कि अब ये अर्थ में इतना यज्ञ कर, अब ऊपर भी आएगा, बट देन भगवान ने ऊपर वालों को बचा लिया, देवतास को, और अर्थ को उनसे मतलब उनको लेसन दे दिया, तो उन्होंने अर्थ को छोड़ दिया, और भगवान ने उनको ये बूंद दिया कि तुम मेरे डेवोटी हो, इसलिए
जो नीचे लोअर प्लेनेटरी सिस्टम है उनके परमानेंटली तुम इटर्नली राजा रहोगे, नेवर बी रिप्लेस्ड। बलि महाराज, ये नाम याद रखिए। तो ऐसा देखिए, अब कहने को तो यमराज भी नीचे पाताल लोक में ही है ना, वहां के राजा है, यमराज भी नीचे ही है। ऐसा नहीं है कि वहां के राजा मतलब बहुत ही गंदे चरित्र के हैं, ठीक है। यमराज जो है वो क्या काम कर रहे हैं, ही इज डूइंग द वर्क ऑफ प्योरिफाइंग द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। सिनफुल सोल्स को वहां पे रखते हैं, वो वहां पे उनका प्रायश्चित किया जाता है। तो बलि महाराज हो या यमराज हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि पाताल लोक में सब लोग गंदे हैं। कुछ लोगों को वहां पे जानबूझ के रखा जा रहा है टू क्लीन इट अप, ठीक है। तो ठीक है, ये था हमारा छोटा सा स्टोरी ऑन वामन अवतार, जो कि इंटरेस्टिंग था काफी, आई मस्ट से। और इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन भी खत्म होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें एक ट्विन पर्पस सॉल्व हुआ। डुअल पर्पस क्या था, पहला तो देवोटीज का, सॉरी देवदास का उन्होंने हेल्प किया, ठीक है। देवदास का हेल्प कर लिया जो अपकमिंग डेंजर को अवॉइड करके। और सेकेंडली बलि महाराज जो डेवोटी है, ऐसा नहीं है कि उनके कॉस्ट पे ऐसा करना पड़ा, बलि महाराज को भी हम्बली रियलाइज करवाया कि उनका एक्चुअल पोजीशन क्या है, और उनको गिफ्ट मिल गया, इटरनली वो नीचे अब राज कर रहे पाताल। दिस वाज वामन अवतार। नेक्स्ट संडे, इट्स नॉट स्टिल 11 AM, ग्लैड। एंड नेक्स्ट संडे हम लोग करेंगे परशुराम अवतार, विच इज अवतार नंबर 6। परशुराम विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अवतार। और परशुराम के बाद भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि, ये चारों मतलब आई पर्सनली रेकमेंड मस्ट अटेंड क्लासेस है, ठीक है। सो इसके साथ हमारा 10 अवतार सीरीज खत्म हो जाएगा। सो आई होप आई सी यू ऑल इन परशुराम अवतार, जितने भी 15 लोग हमारे साथ मौजूद है आप सबको, ठीक है। और बिफोर वी एंड द क्लास, आपका किसी का भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक हैंड रेस कर सकते हैं, कोई छोटा बड़ा कैसा भी डाउट हो हम एंटरटेन करेंगे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब फॉर्म जाता है आपके पास तो आप प्लीज उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने किया है लास्ट संडे, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा। एंड इवन इफ योर आंसर्स आर नॉट वेरी ब्राइट लुकिंग, इट्स ओके, नो वन इज गोइंग टू नो अबाउट योर आंसर, सो यू कैन रिलैक्स, ठीक है। बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं आप में जो लिटरली मतलब काफी दिन 0 राउंड्स करते हैं, बट दे आर फिलिंग द फॉर्म, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट देम, they are true with themselves, ठीक है। so it's not a problem even if something is going wrong, आप फिल कीजिए। मैं अपना बात बता देता हूँ एक बार, एवरी डे, ठीक है, मेरा भी एक नॉट अ फॉर्म, एक पैराग्राफ, एक चार्ट है which I fill and I send it in our temple. there is a senior devotee जो मेरे आप बोल सकते हैं शिक्षा गुरु है, मैं उनको वो फॉरवर्ड करता हूँ, अपने मम्मी और अपने पेरेंट्स को भी मैं फॉरवर्ड करता हूँ एवरी डे, ठीक है। तो हम सबको अपना अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा, मेटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस और दोनों के लिए। और इसलिए देन आपका वेकिंग एंड स्लीपिंग टाइम को भी वहां पे पूछा जाता है, आई गेस। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है वो फॉर्म को प्लीज फिल कीजिएगा, ठीक है। और एक बार जाने से पहले हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, सो आई रिक्वेस्ट आप सब अपना कैमरास ऑन कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, 3 2 1, हरे कृष्णा। ऑल राइट, ठीक है, हो गया। आई होप आप सबसे नेक्स्ट संडे मिलूं। आई डोंट थिंक किसी का डाउट था आज की क्लास में। सो टेक केयर, इट्स 11 o'clock एंड हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीक। विल मीट नेक्स्ट संडे अगेन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा